आज एक 25 जुलाई 2025 को थाना कलिंजर के अंतर्गत एक पीड़िता के साथ बलात्कार एक अभियुक्त अमित रैकवार पुत्र बाबूलाल रैकवार जो महोत्सा का रहने वाला था, पीड़िता को घर से बहला फुसला के अपने घर ले गया 10 रुपया गुटखा खिलाने के बहाने, और उसके साथ बड़ी बेरहमी से रेप किया। यानी उसका बायां हाथ तोड़ दिया, जीभ काट करके फेंक दिया, सीने में काटा, गाल में काटा, मतलब बड़ी और रेक्टम इतना बलात्कार था कि टट्टी पेशाब की रास्ता एक हो गई थी, सारी झिल्ली लपट गई थी। उनका ऑपरेशन हुआ। इसके बाद उसको पीड़िता जब वहाँ ढूंढते उसके परिजन पहुँचे तो पीड़िता जिस हालत में मिली उसको लेकर के आए। 112 में फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाई, FIR लॉन्च की गई। उसको तुरंत लेकर के नरैनी आए। नरैनी में हालत बहुत खस्ता थी उसकी, तो उसको रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज रिफ़र कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज पीड़िता पुलिस लेकर के आई तो उसको ट्रामा सेंटर से सारी डॉक्टरों ने टीम बना करके उसका जो प्रथम दृष्टया जो वो किया उसको, लेकिन हालत बहुत ख़राब होने के कारण उसको गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर मेडिकल कॉलेज को रिफ़र किया गया। वहाँ 11 दिन तक उसका इलाज चला। पीड़िता का कुछ ऑपरेशन हुआ। जब बोलने की स्थिति में आई तो फिर उसको बयान दर्ज कराए गए न्यायालय में। इस तरीके से न्यायालय में इनको 7/10/2025 को न्यायालय में आरोप पत्र पुलिस ने फाइन किया। हमारे यहाँ उसमें बहस हुई। 12/11/2025 को आरोप न्यायालय में विचित किए गए। हमने 10 गवाह उसमें पेश किए। कमल सिंह गौतम नाम है मेरा, पॉक्सो के मैं विशेष लोक का अभियोजक हूँ। 10 गवाह पेश करने के बाद उसमें फिर मौका मिलता है डिफेंस को। उन्होंने अपने पेश किया अपना जो समथिक बयान था। फाइनली 56 दिन में आज हमारे प्रदीप कुमार मिश्रा जी जो विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पर हैं, उन्होंने इसको मृत्युदंड 6 में मृत्युदंड, 137 में 7 साल की सज़ा और 5,000 जुर्माना, 117(2) में 5 वर्ष का कारावास, 5,000 जुर्माना, और 1 से 18(2) यानी 3 से 26 जो पुरानी धारा थी उसमें 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपया जुर्माना न स्थिति अदा करने में 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा। ये इससे दंडित किया। इसमें पुलिस का भी, हमारे जो DGC उनका भी सहयोग रहा। लगातार उनकी जो वो करते रहे। तो मैं सभी का इस समय DGC का, कप्तान साहब का, जिन्होंने साथ चलाने में जैसे सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। क्या टिप्पणी की न्यायाधीश महोदय ने? न्यायाधीश महोदय ने टिप्पणी की, ऐसे अपराधी को इससे कम सजा देने का मतलब है कि पीड़िता के साथ न्याय न होना। और न्यायाधीश महोदय ने ये भी कहा है कि जिलाधिकारी के माध्यम से प्रमुख सचिव पत्र लिखा जाए कि इस पीड़िता की समुचित व्यवस्था की जाए और जो 25,000 का जो अर्थदंड है वो पूरा का पूरा पीड़िता को दिया जाए। देखिए, इस प्रकरण के बारे में बता दें, दिनांक 25 जुलाई को जनपद बांदा के थाना कलिंजर क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची जिसकी उम्र करीब 6 वर्ष थी, उसके साथ उसी के पड़ोसी व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किया गया है, जिससे उसकी हालत काफ़ी गंभीर है। सूचना मिलते ही तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। बच्ची का बेहतर इलाज करने हेतु मेडिकल कॉलेज से उसको हैलेट हॉस्पिटल कानपुर रेफर कराया गया, जहाँ पे बच्ची की हालत स्थिर की गई। इसमें जो टीम्स हमने गठित की थी उनके द्वारा जो नामित अभियुक्त था उसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, जिससे उसके दोनों पैर में गोली लगी थी। इस पूरे प्रकरण की विवेचना को साक्ष्य संकलन करते हुए, टेक्निकल साक्ष्य संकलित करते हुए जल्द से जल्द समय में इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, चार्जशीट को। आज दिनांक 6 जनवरी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा इसमें सुनाया गया है, जिसमें जो अभियुक्त है उसको मृत्युदंड की सज़ा दी गई है। मैं बताना चाहूँगा कि शासन की प्राथमिकता के अनुसार ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हर जनपद में एक मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है, जिसका पूर्ण काम ये रहता है कि ऐसे जघन्य अपराधों में जो साक्षी हैं उनका समयबद्ध तरीके से रेगुलर पैरवी करते हुए उनका साक्ष्य हो और माननीय न्यायालय की जो भी मदद हो पाए ऐसे अभियुक्तों को सज़ा दिलाने में वो हम करें। ये जो सफलता मिली है, इसमें जो इस पूरे प्रकरण के विवेचक थे SHO कालिंजर, पर्यवेक्षण अधिकारी CO नरैनी, जो हमारी प्रोसिक्यूशन की टीम है, DGC क्रिमिनल श्री विजय बहादुर जी, इस केस के जो लोक अभियोजक हैं श्री कमल सिंह जी, इन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। ऐसे निर्णय से अपराधियों में निश्चित ही एक डर का माहौल आएगा और ऐसे जघन्य अपराधों में कमी आएगी।